हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब कहीं ना कहीं हम ब्रेक हो जाते हैं. इट कुड बी इमोशनली, इट कुड बी यूर लाइक मेंटली साइकोलॉजिकली नॉट वेल. हो सकता है वो कोई इंसिडेंट हुआ हो सकता है किसी अपने का मतलब लॉस ऑफ आवर लव्ड वंस, या हो सकता है कोई इवेंट हो, या हो सकता है इमोशनल ब्रेकअप और यू कैन से पार्टनर का ब्रेकअप. बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जहाँ पे हम ब्रेकआउट हो जाते हैं. तब क्या होता है, होपफुली जो किस्मत वाले लोग होते हैं उनको उनकी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई और चीज़ें या जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, लाइक दे हेल्प देम टू ब्रिंग देम बैक इनटू देयर नॉर्मल लाइफ. बट कभी कभी कुछ लोग इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं एंड क्या होता है, कुछ नहीं, जस्ट दे विल एंड अप लूजिंग देयर लाइफ, सुसाइड एंड ऑल, लाइक बहुत सारी चीज़ें. रीज़न कोई भी हो सकता है, लाइक कैरियर को लेके, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वहाँ पे आप बहुत इमेच्योर होते हैं और बहुत इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं. ऐसा कुछ भी ना हो तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनसे आप खुद को इमोशनली रिकवर कर सकते हो. बेसिकली इसको मैं लव लाइफ को लेके चलूँगा कि येस, अगर लव लाइफ में आपके साथ अगर आप हर्ट होते हैं, आपका ब्रेकअप होता है या कुछ और चीज़ें होती हैं, तब आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं और क्या ऐसे तरीके हैं जिनको लेके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. वेलकम टू माय शो, लेट्स स्टार्ट. The very first thing to come out of your emotional disbalance, or you can say emotionally stressed life, is being aware of your emotions. आपको आपके emotions के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले I know वो जो टाइम होता है that is really hard, आप कहीं फोकस नहीं कर पाते हो, आप कुछ ही चीज़ों के अराउंड घूमते रहते हैं, वही चीज़ें याद आती रहती हैं या उन्हीं चीज़ों के अराउंड हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है. बट सबसे पहले इमोशनली हर्ट और यू कैन से उस स्टेज से बाहर आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रूली इमोशंस हैं क्या. अगर आपको आपके ट्रूली इमोशंस पता है, आपको उनकी प्रायोरिटी पता है, आपको प्रैक्टिकलिटी पता है अपने इमोशंस की और अपने अराउंड आपकी लाइफ की या अपने हल्के से भी फ्यूचर को लेके आप थोड़े से गोल्स हैं, कुछ और चीज़ें, तब आप इस चीज़ को बेटर टैकल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटी छोटी चीज़ों में कुछ भी ना सोचना और क्विक डिसीजंस लेना, ये आपको बंद करना पड़ेगा. ऑलवेज बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और बिफोर गोइंग इनटू एनी स्टफ, टेक अ डीप ब्रेथ, हल्का सा काम हो जाइए और तब थोड़ा फिल्टर आउट कीजिए चीज़ों को कि क्या आपके रियल इमोशंस हैं, क्या जिन चीज़ों को लेके आप जिन चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं, क्या वो रियल भी हैं, क्या आप उनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्या वो प्रैक्टिकल भी हैं और क्या वो सच में ज़रूरी भी हैं आपके लिए. देन अगर आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू टेक सम बेटर डिसीजंस. बीइंग जेंटल विद योर सेल्फ. आई नो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आई नो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, वेदर इट्स अबाउट कीपिंग योर लव्ड वंस विद योर सेल्फ और इट्स टॉकिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर करियर. बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया एंड एवरीथिंग गॉट फेल्ड. सारे बिजनेस आइडियाज़ पे वर्क करके देख लिया, लोन ले लिया, सब कुछ कर लिया, पर सब कुछ फेल हो गया. जब आप इमोशनली या साइकोलॉजिकली किसी बैरियर में अटके होते हैं लाइफ में, या ब्रेकड आउट होते हैं बिल्कुल ही, या यू कैन से आप ब्रेकअप फेज में होते हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक वाइज डिसीजन, तो सबसे पहले क्या करना है, खुद के साथ जेंटल हो जाना है. खुद को थोड़ा सा टाइम दो, लाइक कीप योर सेल्फ काम ऑलवेज. अपने साथ ट्राई करो, इफ सम पीपल आर लाइक अराउंड यू, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स आपके साथ हैं जो आपको बेटर एडवाइस कर सके, इवन दो आपके पेरेंट्स. आपको अपने ऊपर हार्श नहीं होना है, लाइक गिव योर सेल्फ टाइम. अगर कोई आपकी डिफीट हुई है कुछ चीज़ों में लेके, एक्सेप्ट इट. अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, एक्सेप्ट इट. कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, एक्सेप्ट इट. अगर लाइफ से कोई दूर हो गया, एक्सेप्ट दैट. खुद को एक्सेप्ट करो, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं. द थिंग इज बी प्रैक्टिकल. अगर ये चीज़ हमें अचीव नहीं कर पाई, हमें आपको हार नहीं माननी है और अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है, स्ट्रेस्ड अप नहीं कर लेना है कि यार मैं ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, 10 चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर पाया. Take a break from your work, take a break from your responsibility. I know not feasible for everyone, but try to take a little break and अपनी चीज़ों को prioritize करके practical उन चीज़ों पे आगे वर्क करना चाहिए. Not forcing into it, but yes, exercising. एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली ऑन दिस, बट येस, इफ़ यू आर इनटू सम बैड फेस, हर जगह आपने कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स में या कहीं ना कहीं किसी सक्सेसफुल पर्सन के द्वारा आपने सुना होगा कि डू एक्सरसाइज. एक तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा जो आप ओवर थिंकिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, या किसी एक सर्कल या किसी विशियस सर्कल ऑफ ओवर थिंकिंग में अगर आप स्टक हैं. सेकेंड थिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, अलॉन्ग विद देयर बेनिफिट्स, आपका डोपामीन का इंक्रीज होना, कॉर्टिसोल का डिक्रीज होना, हॉर्मोन्स का रिलीज
चीज़ हो ना जो कि एक आपके लिए बेटर पॉइंट है, मे बी आप जिम जाओ, यू विल फील रियली गुड। ये आई कैन बेट यू, इफ़ यू डू वर्कआउट ऑन डेली बेसिस यू आर गोइंग टू फील ऑसम। अदर देन दैट, हो सकता है आप जिस भी सर्कल में फंसे हो, या तो आप डिप्रेशन में हो या आप अकेले हो सकता है इफ़ यू गो टू द जिम, इफ़ यू गो टू द पार्क, इफ़ यू गो फॉर अ लिटिल वॉक, you will be making some new people, you will be meeting them, you will be making some new friends that will help you in this phase. मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि जिसने जाना था वो चला गया, जो होना था वो हो गया। या फिर हम कहें कि जो जाए, जिसको जाना है वो जाएगा ही, और जिसको रहना है कुछ भी हो जाए वो रहेगा ही। बट ये डिपेंड करती है कि लाइफ में किस सर्कमस्टांस में या फिर कौन किसके साथ किसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। बट येस, इससे ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ को रोक लें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरी बचपन से लर्निंग से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि पानी अगर बहता रहे ना तभी वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और फ्रेश रहता है, पर अगर आप किसी पानी को कैद कर लेना तो वो सड़ने लग जाता है। सेम वे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में किसी भी फेज़ में स्टक नहीं होना है। आई नो हो सकता है सब कुछ बर्बाद हो गया हो, आई नो सब कुछ लुटपट गया हो, बट आप ख़त्म नहीं हुए हो। आपकी एक रोल, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपका एक करेक्टर हो सकता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हुआ हो। ऑलवेज ब्रिंग न्यू थिंग्स टू योर टेबल इन टू योर लाइफ। आप किसी भी चीज़ को एक न्यू स्टार्ट दे सकते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। क्या हुआ अगर आपका 10 साल का रिलेशनशिप या कोई भी पार्टनर या फिर यू लूज समवन, लाइफ ख़त्म नहीं होती है। यू विल गेट समवन, इफ़ यू डोंट गेट द सेम पर्सन बट यू विल गेट समथिंग, सो यू कैन स्टार्ट योर लाइफ अगेन, यू कैन रीजनरेट योर लाइफ अगेन। अगर करियर में कोई ब्रेक लगा या किसी और चीज़ को लेके आप कहीं पे स्टक हो गए हो, लाइफ ऑलवेज गिव्स सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस, infinite chance to everyone. So never be tied up to some things. Try to get a new start, try to add a new things or new you can say menu in your life. सिर्फ आपके अपने ही आपकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानते हैं। लाइफ में ऐसे हज़ारों लाखों बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो हमेशा मौका ढूंढेंगे कि दे विल जस्ट पुट योर लाइक स्नैच योर लेग, पुल योर लेग एंड ब्रिंग यू डाउन। बहुत लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको आपके बुरे फेज में आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे या फिर आपको ये जता देंगे कि येस यू डिजर्व दिस, यू आर अ लूज़र, तुमने काम नहीं किया, तुम आलसी थे, तुमने मौका गवा दिया, तुमने सब कुछ गवा दिया, एंड दे विल मेक योर दिस situation even worse. So always try to be with your people only. If you don't have anyone, try to, you can say, make your surroundings around your positive people. हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उनकी एनर्जी को लेने की कोशिश करो, उनको देखो, उनसे सीखो कि what they are doing, how they are surviving their bad phases of life. Everyone has ups and downs, and that's a truth. Everyone, doesn't matter rich, poor, privileged, unprivileged, everyone has good and bad phases in their life. Always keep yourself into some positive energies and try to learn from them. हमेशा सीखने की कोशिश करो कि उनसे क्या ले सकते हो यार। इंस्टेंट ऑफ कि आपके कुछ चिल आउट दोस्त, कुछ ऑफिस कलीग्स, कुछ आपके जलने वाले कुछ हेटर्स आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, rather than focus on what you want to have, how you can be optimistic and a little positive. ये जो उंगली होती है ना, ये बहुत तकलीफ देती है। अपने पास्ट को कभी पोक नहीं करना चाहिए, ना ही किसी और के पास्ट को। जो हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट रिकवर दैट, बट यू कैन टेक लेसन्स फ्रॉम दैट। आप अपने पास्ट को देख के सीख सकते हो, पास्ट को बदल नहीं सकते। इसलिए ऑलवेज मूव ऑन, आगे की सोचो, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना, ज़्यादा फ्यूचर को लेके स्ट्रेस भी नहीं करना है। ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट, पर पास्ट में लिंगर करना आप छोड़ सकते हो। पास्ट में आप जितना पोक करोगे ना, यू विल गेट कि यार मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं वो बचा सकता था, या मैं उस चीज़ को होने से रोक सकता था। बट नेवर लिंगर इन योर पास्ट, एंड ऑलवेज हमेशा ये सोचो कि आज, अपने आज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको कैसे बेहतर जिया जा सकता है। हो सकता है बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, आपके अपने, आपका पार्टनर, या हो सकता है कोई भी, इवन दो योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एंड
हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी, बहुत स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ का, बट दैट डजेंट डिपेंड कि किसी एक इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो एवरीवन इज़ द सेम। दोबारा से कोशिश करो, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर आप स्टक हो तो ट्राई करो किसी पे ट्रस्ट करने का, अपनी बहुत ज़रूरी नहीं बट कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने का, जिससे आप रिलैक्स्ड फील करो। मे बी यू विल गेट सम एडवाइस कि आप इसको कैसे बेटर कर सकते हो, मे बी यू विल गेट समवन कि आप इसको ओवरकम कर पाओ, मे बी आपको दोस्त मिल जाएं जो आपका ध्यान रखें, आपके साथ चिल आउट करने की कोशिश करें, कुछ हैंग आउट करें, कुछ घूमें, मे बी आपको कोई पार्टनर मिल जाए जो आपको इमोशनली, मेंटली और इवन जैसे फिजिकली आपको आपकी हेल्प करे टू गेट अ रिलैक्स थिंग। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कनेक्ट अ पॉइंट कि यार रिकनेक्ट करना लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑब्वियसली डिसकनेक्शंस होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम स्टबन भी हो जाते हैं कि यार इससे अब आज के बाद बात नहीं करूँगा कभी भी। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। लाइफ में वही आगे सक्सेस हो पाए जो पुरानी चीज़ों को भूलना जानता है, किसी को माफ़ करना जानता है। और हम सभी जानते हैं, आई गेस हम सभी ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है, हमारे बड़ों से सीखा है कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ना कि रिवेंज लेने वाला। रिकनेक्ट करो, मे बी आपके कुछ लोग, कुछ पुराने लोग आपको सपोर्ट करें किसी फेज से बाहर आने में, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ फ्रेश बिगनिंग अगेन इन योर लाइफ। अगर लाइफ में अपनों को खुश रखना चाहते हो या चाहते हो कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो पर्सनल लाइफ या पर्सनल रिलेशंस के बीच, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट द सर्कमस्टांस एंड अवॉइड ब्लेमिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कांड हो जाए, कोई इशू हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी और ने कुछ कर दिया हो तो अपने ऊपर ब्लेम ले लो, नो, बट अवॉइड ब्लेमिंग। कोई भी सिचुएशन अगर खराब है या वर्स हो गई, इट्स नॉट लाइक इसने किया, उसने किया, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। ट्राई टू टेक सम एक्शंस। हो सकता है एक्शन पॉजिटिव हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, हो सकता है एक्शन से कुछ भी फर्क ना पड़े, हो सकता है कोई चीज़ आप गवा दो लाइफ में, बट अवॉइड ब्लेमिंग। किसी भी चीज़ को ब्लेम करना छोड़ दो, चाहे वो आपका पास्ट हो, आपकी मिस्टेक्स हो, आपकी गलतियाँ हो। ऑलवेज फोकस ऑन योर फ्यूचर, ऑन योर प्रेजेंट एंड योर अपकमिंग थिंग्स। इसी के साथ आई वुड लाइक टू से कि गेट आउट यार, मतलब इट्स नॉट लाइक गेट आउट, इट्स लाइक गेट आउट, स्टेप अप फ्रॉम योर बेड एंड एंजॉय द लाइफ। लाइफ में बहुत कुछ है, ट्राई टू टेक अ स्मॉल ट्रिप। हो सकता है फाइनेंशियली आप उस चीज़ को सपोर्ट ना कर पा रहे हो, बट ट्राई। इट्स नॉट लाइक कि आपको बाहर जाना है 5 स्टार में, नथिंग। इट्स लाइक यार बाहर निकलो एंड सी दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मे बी यू विल गेट अ पॉइंट वेयर यू कैन बी रिफ्रेश्ड। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू नॉट लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।